नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मेयर सीट के सभी दावेदार फाइनल हो चुके हैं और लोग कहीं ना कहीं अब इस मंथन में है कि किसको सपोर्ट किया जाए, कौन बेटर कैंडिडेट रहेगा हल्द्वानी की मेयर सीट के लिए। तो कांग्रेस से ललित जोशी उम्मीदवार हैं, बीजेपी से गजराज सिंह बिष्ट उम्मीदवार हैं और शोएब अहमद सपा के उम्मीदवार हैं। जब हम आज इस एनालिसिस में हम तीनों ही जो कैंडिडेट्स हैं हम उन पर बात करेंगे कि किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं या कौन किसकी दावेदारी स्ट्रांग है, किसका सपोर्ट स्ट्रांग है और किस तरीके से जो आम जनता है वो इन तीनों कैंडिडेट्स को देख रही है। तो सबसे पहले ललित जोशी और गजराज सिंह बिष्ट तो बड़े नाम हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो छात्र राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है दोनों का और इसी वजह से दोनों लोगों को जो हल्द्वानी के लोकल लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। और दोनों में एक और चीज़ कॉमन है कि बहुत समय से टिकट का इंतज़ार कर रहे थे दोनों ही लोग। विधानसभा में भी दोनों ने अपनी दावेदारी सामने रखी थी लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। आज फाइनली मेयर की उसके लिए जब इन्होंने दावेदारी सामने रखी तो दोनों ही पार्टी ने, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने अपने कैंडिडेट के रूप में ललित जोशी को कांग्रेस से टिकट मिला और गजराज सिंह बिष्ट को बीजेपी से मिला। चलिए, अगर हम कांग्रेस की अभी बात करते हैं कि हल्द्वानी में क्या हालात चल रहे हैं तो उस हिसाब से पहली बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैदान में उतरा है, जो ललित जोशी खुद को भी हमेशा से मानते आए हैं और कहते आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये सुना है कि उन्होंने हमेशा ये बोला कि अगर मैं मैदान में उतरूंगा तो मैं एक अच्छी टक्कर दूंगा और यही आम जनता के बीच भी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करते हैं हल्द्वानी में, तो कांग्रेस ने सिर्फ 11 वार्ड में अपना पार्षद उतारा है जबकि भाजपा ने 60 के 60 वार्ड में पार्षद उतारा है। तो अगर आप ये हालात देखते हैं कि उनका जो डिपेंडेंसी है वो निर्दलीय प्रत्याशियों पर ज़्यादा है, तो ये एक थोड़ी सी परेशानी की बात है। इसके अलावा शोएब अहमद जो मैदान में उतरे हैं, जैसे कि ये माना जाता है कि कांग्रेस का सपोर्ट मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। हल्द्वानी में मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी एक पकड़ है और अच्छा एक नंबर है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो जीतती है हल्द्वानी सीट पे वो जीतती है मुस्लिम नंबर्स की वजह से। लेकिन शोएब अहमद का फील्ड पे उतरना ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बिकॉज वो इनके कुछ जो वोट हैं वो काटने की क्षमता तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि शोएब अहमद यहाँ के पुराने एक नेता हैं। वो ग्राउंड लेवल पर सपा के लिए या अपने लोकल कम्युनिटी पे काफ़ी ज़्यादा उनका एक प्रभाव है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट काटने का सिलसिला है वो शोएब अहमद ज़रूर कर सकते हैं। जीतने का अगर हम रेशियो रखें तो वो तो खैर बहुत कम है शोएब अहमद का, लेकिन जो वोट काटने की क्षमता है कांग्रेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है इनकी। तो वही बात जब हम बीजेपी की करते हैं, बीजेपी का वोट मुस्लिम कम्युनिटी से ना के बराबर आता है, तो उन्हें वहाँ से उम्मीद पहले ही नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट हैं ये देखने को तो मिल रहा है कि सब लोग एकजुट होकर, जितने कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो एकजुट होकर गजराज सिंह बिष्ट को जिताने में लग गए हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें एक आंतरिक टेंशन का भी साइन सामने आया है कि इस बार थोड़ा सा बगावती जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ बगावत इंटरनल आंतरिक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है भाजपा में, तो ये एक ड्रॉबैक भाजपा का देखा जा रहा है। इसके अलावा जितनी मैक्सिमम चीज़ें नज़र आ रही हैं, गजराज सिंह बिष्ट को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके की रैलियां गजराज सिंह बिष्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से एक युवा है, महिला मोर्चा है, ये सब लोग गजराज सिंह बिष्ट के साथ उतर आए हैं, तो ये अच्छे साइन है भाजपा के लिए। लेकिन जो एक नेगेटिव चीज़ सामने आ रही है आंतरिक राजनीति की, इस पर भाजपा को जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम भाजपा की और बात करते हैं तो भाजपा ने एक जो मुद्दा, ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं एक पूरा देश में एक मुद्दा उठाया, वो है हिंदुत्व का, गौ सेवा का। ये जो मुद्दा है इसकी वजह से जो आम जनता है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा देख रही है। हाल ही में हल्द्वानी में भी कुछ बनभूलपुरा कांड जो हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं जो एक हिंदू कम्युनिटी है उनके अंदर ये चीज़ या ये भाव ज़रूर है कि वो भाजपा को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने कल्चर या अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। ये बात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि लोग कैंडिडेट से पहले अगर अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं तो वो हिंदुत्व को चुन रहे हैं। कांग्रेस में उनको एक डर ये ज़रूर लगा हुआ है कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा भी है, अगर वो आ जाता है मेयर के रूप में या किसी अच्छे पदाधिकारी के रूप में, तो हिंदुत्व को खतरा बन सकता है। ये कुछ मुद्दे हैं जो हल्द्वानी में चल रहे हैं। इसके अलावा विकास
का जो एक बातचीत चल रहा है, डेवलपमेंट की ओर लोग देख रहे हैं, लोगों को उम्मीद है अपने दोनों ही दावेदारों से, उसमें ललित जोशी भी आते हैं और गजराज सिंह बिष्ट भी आते हैं, टक्कर बराबरी की है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुद्दा साफ हो जाता है, पहले ही समझ में आ जाता है कि इस बार टिकट तो यही लेके जाएंगे। लेकिन जो हल्द्वानी नगर निगम चुनाव इस बार हैं 2025 के, उसमें टक्कर बराबरी की है। पहले ही इस सीट को लेकर बहुत उथल पुथल मची है, बहुत सारी बातचीत हुई और ऐसा हुआ है कि आखिरी दिन, आखिरी समय में इस सीट को गजराज सिंह बिष्ट को दिया गया। और गजराज सिंह बिष्ट पहले से ही इसकी उम्मीदवारी में थे, चाहे ओबीसी था चाहे जनरल आया, तो दोनों में ही गजराज सिंह बिष्ट का नाम ऊपर था। और ये एक नए कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं और सभी लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाजपा ने इस बार कार्यकर्ताओं की तरफ देखा है, कि नए चेहरों को सामने लेके आए हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने उम्मीदवारों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से रणनीति प्लान की जा रही है। और जो कांग्रेस का एक ड्रॉबैक चल रहा है कि पार्षद काफ़ी कम है, सिर्फ 11 पार्षद, मतलब 60 वार्डों के हिसाब से बहुत कम है, उसके लिए कांग्रेस क्या प्लान कर रही है, निर्दलीय जो पार्षद हैं उनसे किस तरीके की बातचीत हो रही है, ये देखना होगा। और लास्ट तक भी ये चीज़ एक सवाल बना रहेगा कि इस बार मेयर का जो चेहरा है वो आखिर कौन होगा, कांग्रेस या बीजेपी। तो बने रहिए उत्तराखंड दर्शन के साथ, ऐसी एनालिसिस के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।